हेलो दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके इंडिया में कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, तो आप यह क्वेश्चन का आंसर तुरंत दोगे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। और अमेरिका में अगर पूछ लिया जाए कि अमेरिका में कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का भी आप जवाब काफ़ी इजीली दोगे कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर मैं ट्विस्ट करके थोड़ा पूछती हूँ कि आपके 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट क्यों रखा जाता है, तो दोस्तों इस तरह के जब क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप अक्सर ये सोच में पड़ जाओगे और आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर आप अभी तक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हैं, इसका डेफिनेशन। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव दैट पासेस ए गिवन पॉइंट इन अ 1 सेकेंड। मतलब नंबर ऑफ वेव कितना पास कर रहा है एक पॉइंट से एक सेकेंड में, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब वही फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने का कुछ यूनिट होना चाहिए, तो उसी यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, हर्ज। एच जेड क्या बोलते हैं, यही हर्ज, इसी को बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ज। तो ये तो रहा आपका फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। अब वेब फॉर्म किसको बोलते हैं, तो वेब फॉर्म किसको बोलते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाता हूँ। ये है आपका वेब फॉर्म। ये वेब फॉर्म होता है, ये आपका ट्रेवल करता है। मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसी होता है यही वेब फॉर्म आपका गिवन पॉइंट में 1 सेकेंड में कितना बार ट्रेवल किया, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वेब को देखेंगे तो ये वेब जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये वेब को अगर ध्यान से अगर देखिएगा आप लोग, ये फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, मतलब हाफ साइकिल और फिर हाफ साइकिल, मतलब 2 साइकिल मिला के एक पूरा कंप्लीट साइकिल बना रहा है। ओके, तो यही दोस्तों एक पहला हाफ साइकिल और सेकेंड हाफ साइकिल दोनों मिला के अगर एक साइकिल बन रहा है, और यही 2 साइकिल को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। मतलब क्या, ये फर्स्ट साइकिल, ये फर्स्ट साइकिल एंड सेकेंड साइकिल दोनों मिला के एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर रहा। तो इसी तरह एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि ये पूरा साइकिल जो है 1 सेकंड में 50 बार ट्रेवल कर देगा। मतलब एक पॉइंट से दोस्तों 50 टाइम्स इस तरह दोस्तों, एक बार ऊपर एक बार नीचे करके एक साइकिल हो रहा है, तो टोटल हमारा कितना हो रहा, 50 टाइम्स ट्रेवल करेगा। तो 50 साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, 1 सेकंड में, तो उसी को क्या बोलेंगे, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करना। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो करंट होता है, करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपका रहता है तो करंट अपना डायरेक्शन 1 सेकंड में कितनी बार चेंज करता है, तो इस क्वेश्चन को भी जानना जरूरी है। तो जैसे कि इस फिगर में देख पा रहे हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल एंड सेकेंड हाफ साइकिल मिला के एक साइकिल कंप्लीट कर रहा। मतलब करंट अपना डायरेक्शन पहले पॉजिटिव की ओर ले जा रहा, उसके बाद फिर जीरो हो रहा यहाँ पे, और फिर नेगेटिव की ओर जा रहा। मतलब अगर इसका डिफ्लेक्शन देखोगे मीटर में, मीटर में अगर डिफ्लेक्शन देखोगे तो दोस्तों इसका नीडल एक बार इधर जाएगा, एक बार क्या फिर वापस से इधर आएगा। ओके, तो ये दोनों साइकिल में करंट अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज किया। अगर एक साइकिल की बात करेंगे हम लोग, सिर्फ एक साइकिल को देखते हैं, तो एक साइकिल में अगर देखेंगे तो पहले एक टाइम चेंज किया, फिर एक टाइम चेंज किया। मतलब करंट अपना डायरेक्शन एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार बदल लेता है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो करंट अपना डायरेक्शन कितनी बार बदलता है, एक साइकिल में 2 बार। तो 50 साइकिल में कितना बार बदलेगा, करंट अपना 100 बार डायरेक्शन बदल लेता है। मतलब एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, यही दोस्तों 100 बार कर लेता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, करंट अपना डायरेक्शन 100 बार बदल लेता है, कितने में, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में। तो ये रहा आपका करंट का डायरेक्शन के बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे कि 50 हर्ट्ज कांस्टेंट क्यों रखते हैं।
कांस्टेंट रखने का क्या कारण है कि हमको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे मोटर पे। तो मोटर का दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका NS। NS इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P। मतलब दोस्तों आपका सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्टली दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो आपका सिंक्रोनस स्पीड में चेंजेस आएगा। ओके, तो अगर आपका घर में कुछ मोटर लगाया गया जो आपका स्पीड मेंटेनेंस मतलब कांस्टेंट स्पीड के लिए आपने कोई इक्विपमेंट के लिए मोटर लगाया हुआ है और दोस्तों वही मोटर दोस्तों फ्रीक्वेंसी के चेंज होने के कारण उसने अपना सिंक्रोनस स्पीड चेंज किया। सिंक्रोनस स्पीड चेंज करने के कारण मोटर का रोटर का भी स्पीड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का डिस्टरबेंस क्या होगा, हमारे मोटर सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट करेगा। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस अगर चेंज होगा तो मोटर में क्या आएगा, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा। वाइब्रेशन से क्या होगा, वो मोटर का लाइफ जो होता है 50 साल चलना था या 10 साल चलना था उसका लाइफ स्पैन घट जाएगा। ओके, और दोस्तों ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का चेंजेस होने से क्या होता है और आपका मोटर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, उसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट बना कर रखते हैं। अब हम लोग मोटर पे बात किए, अब दूसरा क्या हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ट्रांसफार्मर भी होता है। तो ट्रांसफार्मर पे अब बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ट्रांसफार्मर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब इम्पैक्ट ऑन ट्रांसफार्मर। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैन काउज इंक्रीजिंग हीट इन ट्रांसफार्मर ड्यू टू इंड्यूस्ड ईडी करंट। दोस्तों क्या होता है, ट्रांसफार्मर में एक ईडी करंट लॉसेस होता है। ओके, तो वही फ्रीक्वेंसी जब चेंजेस होता है तो ईडी करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा पर इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ईडी करंट हमारा फ्रीक्वेंसी पे से भी डिपेंडेंट है। तो दोस्तों जब ट्रांसफार्मर का ईडी करंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी गिर जाएगा और ट्रांसफार्मर आपका उसका लाइफ स्पैन जो है वो घट जाएगा। तो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करते हैं। आपके ये तो ट्रांसफार्मर को हो गया। आपके जो इक्विपमेंट होते हैं, आपके जो घर में अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, वो जब डिज़ाइन किया जाता है कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोस्तों उस डिवाइस को जब डिज़ाइन करते हैं तो उस डिवाइस को डिज़ाइन करने के टाइम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए ही उस इक्विपमेंट को क्या करते हैं, हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो अगर दोस्तों उस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम लोग बना के नहीं रखते हैं, मतलब कांस्टेंट नहीं रखते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो क्या होगा, वो सारे अप्लाइंसेस जो आप यूज़ कर रहे हो उस सारे अप्लाइंसेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट आ जाएगा और वही डिस्टर्बेंस के कारण क्या होगा, सबका लाइफ स्पैन घट जाएगा, कोई दोस्तों डैमेज हो जाएगा परमानेंटली, सबका दोस्तों सिस्टम पूरा आपका अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये तो रहा इक्विपमेंट का बात की हम लोग, ट्रांसफार्मर का बात किए, मोटर का बात किए। तो ये तो दोस्तों मेन फैक्ट। लेकिन इससे पहले हमारे जहाँ जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, हमारे जितने भी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब क्या होता है, हमारे ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड सारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं। तो जब हम लोग ग्रिड पे बात करेंगे, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, जब ग्रिड में हमारा क्या होता है, सारा जो पावर स्टेशन हो, जनरेटिंग स्टेशन होता है जहाँ से बिजली उत्पाद किया जाता है, वहाँ पे होता है दोस्तों क्या, टरबाइन। वही टरबाइन क्या करता है, जनरेटर को रोटेट करता है। जनरेटर जब रोटेट होता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और दोस्तों जो टरबाइन जो होता है, टरबाइन में दोस्तों लगा हुआ रहता है ब्लेड, वो ब्लेड भी क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी से काफ़ी सेंसिटिव रहता है। अगर दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, आप फ्रीक्वेंसी को वेरिएशन करते हैं तो डायरेक्टली दोस्तों इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उस टरबाइन के ब्लेड पर। और एक टरबाइन दोस्तों का ब्लेड पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो वो टरबाइन का ब्लेड दोस्तों उसका लाइफ स्पैन घटेगा और परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों टरबाइन का अगर ब्लेड डैमेज करेगा तो काफ़ी आपका लॉसेस क्रिएट होगा, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इसलिए भी हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम नहीं
कांस्टेंट रखते हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। हमारे जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम क्या है, आपका एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगर दोस्तों किसी सब स्टेशन में या कभी किसी जनरेटिंग स्टेशन में उन्होंने अपना फ्रीक्वेंसी मान लीजिए चेंजेस किया, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी किसी भी फॉल्ट के कारण, किसी भी कारण दोस्तों उसका फ्रीक्वेंसी चेंज किया, तो उस कंडीशन में हमारे जनरेटिंग स्टेशन में प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाया जाता है, मतलब सेफ्टी सिस्टम लगाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, एक होता है ओवर फ्रीक्वेंसी रिले और एक अंडर फ्रीक्वेंसी रिले होता है। वो रिले क्या करता है, जब भी दोस्तों 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से जैसे दोस्तों डाउन करता है, मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से जैसे कम होता है, वो रिले सिस्टम दोस्तों एक्टिव हो जाता है। और जब रिले सिस्टम एक्टिव हो जाएगा दोस्तों, तो जिस कारण दोस्तों वो आपका फॉल्ट क्रिएट हो रहा था, फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा था, तो उस सेक्शन को, मतलब उस जनरेटिंग स्टेशन को आइसोलेट कर देता है, मतलब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होके और उस जनरेटिंग स्टेशन को आपका आइसोलेट करके हमारे ग्रिड सिस्टम को इफेक्ट पड़ने से बचा देते हैं। तो इसी तरह हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना जरूरी है। और अगर दोस्तों ये हमारे रिले सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम अगर नहीं रहा और दोस्तों एक जनरेटिंग स्टेशन में अगर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन लाया, तो दोस्तों कैसे दूसरा जनरेटिंग स्टेशन में इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों एक जनरेटिंग स्टेशन का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया। अब दोस्तों सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है, इंटरकनेक्टेड है और सभी जनरेटिंग स्टेशन में जनरेटर है। अब वो फ्रीक्वेंसी बदलने के कारण क्या होगा, सारे जितने भी जनरेटिंग स्टेशन हैं उनके जनरेटर का स्पीड में वेरिएशन आएगा। अब सारे सिस्टम में आपका फ्रीक्वेंसी चेंज, अब जब सारे जनरेटिंग स्टेशन में चेंजेस आएगा तो सिस्टम मेरा क्या होगा, जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है वो आपका अनबैलेंस हो जाएगा और आपका ब्लैकआउट का कंडीशन ला सकता है। इसीलिए दोस्तों हमको क्या करते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो इस वीडियो से आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिल गया होगा कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम लोग कांस्टेंट क्यों रखते हैं। तो अभी तक आप अगर इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमको इसी तरह और भी मोटिवेशन मिले और मैं एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करूं और इससे आपका नॉलेज बूस्ट हो पाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरा चैनल भी दोस्तों थोड़ा ग्रोथ हो जाए, ताकि हमको और मोटिवेट होके एक अच्छे कंटेंट के साथ आपके पास ला पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।